लखनऊ में अधिकारियों की लापरवाही से खुले नाले में समा गई एक जिंदगी। परिवार में मचा कोहराम। योगी आदित्यनाथ ने मानी अधिकारियों की लापरवाही। इस वीडियो में हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। जो गिरा था नाले में वो सुरेश था कोई, न VIP था न खास था कोई। सिस्टम सोता रहा अपने महलों में। लापरवाही ने फिर एक लाश लिख दी पानी में। जी हां, लखनऊ में योगी आदित्यनाथ के अधिकारियों की लापरवाही ने एक युवक की जान ले ली। अधिकारियों ने एक परिवार को ऐसा जख्म दिया जो कभी नहीं भरेगा। 2 घंटे की बारिश से लखनऊ का ऐसा हाल हो गया जिससे एक युवक खुले नाले में बह गया और उसकी जान चली गई। जी हां, लखनऊ के ठाकुरगंज इलाके में एक दर्दनाक हादसे ने नगर निगम की लापरवाही को कटघरे में खड़ा कर दिया है। बारिश के बाद उफनाए खुले नाले में युवक बह गया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक नाले के किनारे से गुजरते समय सुरेश का पैर फिसला और वह नाले में जा गिरा। पानी इतना था कि नाला दिखा नहीं और सुरेश नाले में बह गया। बताया जा रहा है कि नाले का सुरक्षा पत्थर पहले से ही हटा हुआ था, जिसे लेकर क्षेत्रीय नागरिक पहले भी शिकायत कर चुके थे, लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिया गया। 24 घंटे तक तो शव मिला नहीं था, लेकिन उसके बाद सुरेश लोधी का शव राज्य आपदा राहत बल और लखनऊ नगर निगम की टीम ने उस जगह से लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर आगे बरामद किया, जहां वह नाले में समा गए। शव मिलने के बाद परिवार में कोहराम मच गया। लोगों में गुस्सा भी था। सिस्टम की लापरवाही ने जान ले ली तो जाहिर सी बात है कि आक्रोश तो होगा ही। सरकार ने अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई तो की, मुआवजा तो दिया, लेकिन खुले नाले के दोषी सिर्फ वो कुछ अधिकारी नहीं बल्कि पूरा भ्रष्ट सिस्टम है, जिसको खुला नाला नहीं दिखा, जिसको यह अंदाजा नहीं हुआ कि पिछली बार भी लखनऊ में बारिश से कई जगह जलभराव हुआ था। उससे ही सबक सीख लेते। अधिकारियों को चाहिए कि बारिश से पहले खुले नाले जांचने चाहिए, उनकी सफाई कराकर उनको बंद कराना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अगर ऐसा हुआ होता तो आज सुरेश अपने परिवार के बीच में होता। वो चाय लेने के लिए गया था लेकिन वापस नहीं लौटा। सुरेश पेंटिंग का काम करता था। पत्नी रेनू, माँ बाप और 3 बच्चों के साथ वो रहता था। उसके ऊपर पूरे परिवार की जिम्मेदारी भी थी। अब कौन पालेगा परिवार? क्या 9 लाख मुआवजे का जो ऐलान किया गया है उससे परिवार का गुजारा हो जाएगा? जिंदगी चल जाएगी उससे? सुरेश बाहर से चाय लेने गया था, लेकिन उसे क्या पता था कि वो चाय लेकर वापस नहीं लौटेगा। जी हाँ, वह चाय लेकर लौट रहे थे, एक कार जलभराव में फंस गई तो उसको बैक करवा कर निकलवा रहे थे। इसके बाद घर जाने लगे तो पानी ज्यादा भरा होने से दुकान के बगल में बने बंद नाले की तरफ चढ़ गए। उन्हें टूटे पत्थर का अंदाजा नहीं था और उसमें वो जा गिरे। जब तक लोग कुछ समझ पाते, तेज बहाव से सुरेश बह गए। हादसे के बाद परिवार और स्थानीय लोगों में आक्रोश दिखा। लोगों ने जमकर नारेबाजी की। पुलिस ने भीड़ कंट्रोल करने के लिए लाठीचार्ज भी किया था, लेकिन कहीं ना कहीं भीड़ का गुस्सा जायज था। मामला ज्यादा बढ़ा तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी एक्शन लेना पड़ा और उन्होंने कहा कि यह सिर्फ एक हादसा नहीं बल्कि प्रशासनिक प्रणाली की गंभीर चूक है, जिसे तत्काल सुधारा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवार को हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जाए और इस प्रकार की लापरवाहियों पर प्रभावी, पारदर्शी और समयबद्ध कार्रवाई हो। सीएम योगी ने कहा कि किसी भी स्तर पर लापरवाही को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। वहीं हादसे को लेकर जूनियर इंजीनियर को तत्काल निलंबित करने के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही असिस्टेंट इंजीनियर को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है। सीएम योगी ने पीड़ित परिवार को कुल 9 लाख रुपए, मुख्यमंत्री राहत कोष से 5 लाख रुपए और आपदा राहत कोष से 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करने के आदेश दिए हैं। उन्होंने लापरवाही की सजा सुनिश्चित करने के लिए संबंधित निर्माण एजेंसी के खिलाफ FIR दर्ज करने का भी आदेश दिया है। इस हादसे को लेकर सपा ने एक्स पर लिखा है कि भाजपाई विकास की फिर खुली पोल। नाले में गिरने से युवक की मौत। लखनऊ के ठाकुरगंज में मंजू टंडन ढाल पर बारिश के कारण नाले में बहा युवक गई जान। विश्व में उत्तर प्रदेश की यही पहचान बना रहे मुख्यमंत्री। इन मौतों की जिम्मेदार है भाजपा की निकम्मी सरकार। AC कमरों में बैठकें होती रही, महापौर, नगर आयुक्त दावे करते रहे, लेकिन नालों की सफाई नहीं हुई, ना ही सीवरों के ढक्कन ठीक करवाए गए। ऐसी लापरवाहियों की फहरिस्त लंबी है। नगर निगम अफसर लापरवाही की चादर ओढ़कर सो रहे और आम जनता काल की गाल में समा रही। सुरेश लोधी की मौत के बाद भले ही मुख्यमंत्री के निर्देश पर जिम्मेदारों पर गाज गिरी हो, ठेकेदार व पार्षद पर मुकदमे दर्ज हुए हो, पर उन लापरवाह अफसरों का क्या जो बैठकें करते रहे, लेकिन जमीनी हकीकत से
कभी भी रूबरू नहीं हुए। महापौर सुषमा खरगवाल, नगर आयुक्त गौरव कुमार की ओर से पिछले 4-5 महीनों में करीब दर्जन भर बैठकें हुई होंगी। बारिश से पहले नालों की सफाई करने से लेकर खुले मैनहोलों को ढकने, जलभराव से निपटने आदि को लेकर निर्देश भी दिए गए, लेकिन जमीन पर क्या काम हुआ या पेंटर सुरेश की मौत से उजागर हो गया है। ठाकुरगंज ही नहीं, राजधानी में ऐसे नालों की भरमार है जो हादसों को न्योता दे रहे हैं। राजधानी में ऐसे नालों की कमी नहीं है जो हादसों को न्योता दे रहे हैं। सुरेश लोढ़ी की मौत एक हादसा नहीं बल्कि एक संकेत है कि हमें अपने सिस्टम पर, सरकार पर और उस विकास के ढांचे पर फिर से सोचने की जरूरत है। जब तक जवाबदेही तय नहीं होती और प्रशासनिक ठर्रे में सुधार नहीं होता, तब तक हर बारिश एक नई मौत की गवाही देती रहेगी। जी हाँ, तो लखनऊ में अधिकारियों की लापरवाही से एक बड़ा हादसा हो गया, एक युवक की जान चली गई, एक परिवार को ऐसा जख्म हुआ जो कभी नहीं भरने वाला है। तो अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और आगे से ऐसे हादसे ना हो, सरकार को इस पर काम करना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए 4 PM।